इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर 1 हमारा सेट सारा था, ठीक है। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज के टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10 के 10 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है, चाहे कितना ही मिनट लग जाए। एंड वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मुझे पता है, मगर आप देख लोगे क्योंकि आप नॉलेज लेने में कंजूसी नहीं करते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट। जितने भी हमें सेट दे रखे ABCD, विच सेट आर सबसेट ऑफ 1, मतलब कौन सा सेट भैया किसका सबसेट है ये हमें बताना है, या अनदर, ठीक है। तो देखो क्या करना है हमको, बस ये बताना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है, ठीक है। तो जैसे कि सबसेट वैसे मैंने तुम्हें बता रखा हूँ, जैसे कि मेरा ए सेट मैं ले लेता हूँ अपनी मर्जी से, ये मैं एग्जांपल के लिए सबसेट बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तुम्हें 1 2 मैंने ले लिया, ठीक है। एंड बी सेट मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। बी सेट में मेरे 1 2 3 4 एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं ए सबसेट बी का इसलिए कहूँगा क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, वो बी में प्रेजेंट है, ठीक है। ए के जितने भी एलिमेंट 1 और 2 है वो बी में देखो प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ए हमारा सबसेट हो गया बी का, सबसेट का मैंने बता रखा हूँ ये साइन होता है, ए सबसेट हो गया बी का, ओके। एंड यहाँ पे बी हमारा क्या सबसेट होगा ए का, ये आपका कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये हमेशा रहता है कि 1 2 3 4 अगर मेरा बी में है, ठीक है, तो क्या मेरा ए में है 1 2 3 4, नहीं है, तो बी हमारा सबसेट नहीं होगा ए का, ठीक है। तो बी नोट सबसेट ए, ठीक है, ये लिखते हैं, ओके। तो ये सबसेट समझा हमने पहली बात, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, सबसेट, ओके। अब ये करते हैं हम एग्जाम, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखो, ए सेट हमारा दे रखा है, एक्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, ठीक है। एंड हमारा सेटिस्फाई ये कर रहा है, ठीक है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से पहले तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो यहाँ से इसको पहले सोल्व करेंगे, यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू निकलेगी, तो ए सेट में हमारा वही एलिमेंट रहेगा, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 12, ठीक है, इक्वल में 0 है। यहाँ से तुम्हारी इसको देखो, इसको हमें देखो, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, 10th में वैसे सीख रखा आपने, तो देखो कैसे सोल्व करते हैं इसको। यहाँ का इसके आगे का कांस्टेंट क्या है मेरा, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा 1 है, ओके। एंड ये 1 हो गया, एंड हमें क्या करना होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ये हमारा एक्स के जो एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है उसको हम ए बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, एंड इसके एक्स के आगे जो होता है ये हमारा बी हो गया, एंड ये सी हो गया, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई सी करते हैं हम, 1 मल्टीप्लाई 12 करा, ठीक है, उसका एलसीएम लेते हैं। 12 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 से करूँगा तो 6 आएगा, 3 से करूँगा तो 2 आएगा, एंड फिर यहाँ पे तुम्हारा 1 बचेगा, ठीक है, ओके। ये मैं तुम्हें मतलब डिटेल में थोड़ा बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, एंड यहाँ पे तुम्हारा 2 3 6 माइनस में 2, ठीक है, मतलब कि हमें इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा ये आ जाए, ठीक है। देखो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 2 3 6 माइनस में अगर मैं कर दूँ 2 3 6, ठीक है, प्लस में 2 करूँगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 ही लाना है हमको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में इसको इस तरह से तोड़ो कि हमारा तोड़ने पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये आ जाए, हमारा 12 आ जाए, ठीक है। तो देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, -6x माइनस 2x प्लस में 12 इक्वल में 0, ठीक है। क्यों, देखो यहाँ पे समझो, ये मेरा 12 है, तो -6x और -2x आपका कितना हो जाएगा, -8x, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यही हमने किया। अब हमें क्या करना है, इन दो की जोड़ी बनानी है और इन दोनों की बनानी है। इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, कॉमन x दिख रहा है, तो x निकाल लेना है। बचा यहाँ पे x, 2 स्क्वायर था तो 1 x बचा, माइनस में यहाँ से हमने x निकाला तो 6 बचा, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का देखो 2 निकालूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, इन दोनों में हमें देखना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में। तो यहाँ पे आपका क्या बचा, x और माइनस में 6 बचा, क्यों, इक्वल में 0, क्यों, देखो यहाँ पे जो आपने मतलब ब्रैकेट में लिखा कॉमन निकाल के सेम यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे मेरा x बचेगा, ठीक है, 2 निकाल लिया मैंने। माइनस में यहाँ पे 12 की बचा, देखो यहाँ पे -2 है, इसको मल्टीप्लाई करो तो -2x हो जाएगा, अंदर इसको मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा x -2 आया एक तो, ठीक है, और एक तुम्हारा x -6 आया, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या करा, x -6 को बाहर निकाल लिया तो ये दोनों आया। एंड यहाँ पे तुम इसको सोल्व करोगे रूट तो यहाँ से तुम्हारी x की ये 0 के इक्वल लेके चलोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, और यहाँ से इसको लेके चलोगे x -6 को 0 के इक्वल तो x की वैल्यू 6 आएगी, ठीक है।
तो ए सेट में हमारा क्या आएगा, यहाँ से मैं अगर यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं फाइनली सोल्व कर रहा हूँ, तो ए सेट में मेरा क्या आएगा, ए में आएगा मेरा 2 और 6, दो एलिमेंट मिल गए हमें, 2 और 6 आएगा ए सेट में, ठीक है। एंड बी में तो हमारा क्या है 2 4 6 है, एंड सी में हमारा 2 4 6 8 ऐसे चलता जा रहा है, और डी में तुम्हारा 6 है। अब हमें बताना है सबसेट कौन सा है, ठीक है। तो देखो 6 इसमें है, ये 6 इसके अंदर है, तो इसके एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो डी हमारा सबसेट होगा किसका, सी का। एक तो हमारा क्या यहाँ से पता चला सबसेट के लिए, यहाँ पे मैं सबसेट लिख रहा हूँ, तो सबसेट के लिए पहला तो हमारा डी सबसेट होगा किसका, सी का, ठीक है। ये सी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड तुम्हारा यहाँ से एक और देखो 2 4 6, 2 4 6 इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो 2 4 6 इसमें प्रेजेंट है, तो बी सबसेट हो गया सी का। एक और हमको पता चला क्या, बी सबसेट हो गया किसका, सी का, ठीक है। एंड ए में क्या है 2 और 6, क्या 2 और 6 इसमें भी है, 2 और 6 इसमें भी है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ए भी सबसेट हो गया सी का, ए सबसेट हो गया किसका, सी का, ओके। ये तीन तो हमें पता चल गया डायरेक्ट जो दिख रहे थे। एंड एक और चीज़ देखो 2 और 6 मतलब ए में है, बी में भी 2 और 6 है ना। तो ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा ए सबसेट हो गया बी का, ठीक है, ए सबसेट हो गया हमारा बी का, ओके। ए सबसेट बी का हो गया। क्या बी मेरा ए का सबसेट होगा, नहीं, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, 4 इसमें नहीं है, ठीक है। तो बी सबसेट नहीं होगा ए का, ओके। ऐसे देखो डी में हमारा 6 है, एंड बी में भी 6 है ना, तो डी हमारा सबसेट हो जाएगा बी का, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा डी हो गया सबसेट किसका, बी का, ओके। ऐसी तुम एक और चीज़ देखो, डी में हमारा 6 है, ठीक है, एंड तुम्हारा ए में भी 6 है, ठीक है। तो डी सबसेट हो जाएगा ए का, ठीक है, डी भी सबसेट होगा भैया ए का, ओके। क्या हमारा ए सबसेट होगा डी का, नहीं, क्योंकि इसमें 2 है इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट नहीं है सारे एलिमेंट, तो हमारा ए सबसेट नहीं होगा डी का, ओके। एंड एक चीज़ और देखना कि ओके वैसे तो सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, ये भी हमारा इसका सबसेट हो गया, ये इसका सबसेट भी हो गया, ये हमारा इसका सबसेट हो गया, एंड तुम्हारा ये सारे इसके सबसेट हो गए, ओके। तो हमारा सबसेट क्या मिला, डी सबसेट होगा सी का, तो इतने सबसेट मिले, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जिसमें हमें बस सबसेट बताना था कौन सा किसका सबसेट है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2 पे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब जितने भी ये पार्ट है आपकी, इसमें आपको डिटरमाइन करना है कि ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। इफ़ इट इज़ ट्रू, ठीक है, अगर ये ट्रू है स्टेटमेंट, प्रूव इट, इसको प्रूव करना है कैसे ट्रू है। अगर आपका फॉल्स है तो आपको एग्जांपल देना है कोई सा कैसे फॉल्स है, ठीक है। तो करते स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, इफ़, ये देखो ये साइन जो होता है मैंने पहले क्लास में बताया था, ये साइन जो होता है हमारा बिलोंग का होता है, ठीक है। तो एक्स बिलोंग किस में कर रहा है, ए में, ठीक है, एंड एस बिलोंग कर रहा है बी में। देन हमारा क्या, देन देखो ये हमारा ये अगर दे रखा है तो हमें ये क्या, ये बोल रहा है कि देन फिर हमारा एक्स बिलोंग कर रहा है बी में, क्या ये सही है कि नहीं, ये हमको बताना है, ठीक है। अगर ये हमको दे रखा है तो हमको ये बताना है क्या ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो देखो एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, आपको ये सारे एग्जाम्पल लेके सोल्व करने, ठीक है। मैं फर्स्ट पार्ट पहले करता हूँ, देखो तो फर्स्ट पार्ट से करते हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट हमारा एग्जाम्पल लेके करना है सारे, ठीक है। तो ए सेट में कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया ए तुम्हारा 1 2 3, ठीक है, एंड बी मैं ले लेता हूँ क्या 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या ये आपको कुछ भी लेना है, नहीं, ये आपको सोच के लेना है। क्या सोच के लेना है, ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए क्योंकि ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है, एक्स कोई भी नंबर हो सकता है जो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में, मतलब एक्स आपका 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बिलोंग कर रहा है क्या, एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, ओके ओके। एंड ऐसे ही तुम्हारा क्या 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है, ये आपका 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है जो बिलोंग कर रहा है इसमें, ठीक है, ओके। एंड तुम्हारा ए बिलोंग कर रहा है बी में, ए बिलोंग कर रहा है तुम्हारा बी में, मतलब 1 2 3 जितने भी एलिमेंट है ए के वो सारे इसमें बिलोंग कर रहे हैं, हाँ बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आपका ट्रू हो गया, ए बिलोंग कर रहा है बी में, ओके। तो क्या मेरा देन ये बोल रहा है क्या एक्स बिलोंग कर रहा है बी में, ठीक है। तो क्या एक्स बिलोंग कर रहा है बी में, देखो एक्स के क्या है 1 2 3 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 इसमें है, ठीक है। तो आपका यहाँ से क्या पता चला, देन हमारा एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, बी में, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है।
यही हमको बताना था, ट्रू हो गया। ओके, तो इसे हमने प्रूव कर दिया। ओके, सेकंड पार्ट करते हैं अब। सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, इफ़ ए सबसेट है बी का, ठीक है, ए सबसेट है बी का, ठीक है। तो सबसेट के लिए तो मैंने तुम्हें बता रखा हूँ, पहले तो हमें इसमें एग्जांपल ही लेना है, एंड देन तुम्हें क्या बोल रखा है, एंड तुम्हारा बी सबसेट है सी, मतलब बी बिलोंग कर रहा है सी में, ठीक है। ये सी है, सबसेट नहीं है, ठीक है। मतलब ए सबसेट बी का है एंड बी बिलोंग कर रहा है सी में, देन हमारा क्या, ए बिलोंग करना चाहिए सी में। ये हमारा ट्रू है कि नहीं, ये हमको बताना है। तो देखो, मैं कोई भी ले लेता हूँ एग्जांपल, लेकिन हमको ये ट्रू लेके चलना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको दे रखा है इफ़ करके, ठीक है। तो अगर मैं ए सेट ले लिया मैंने 1 और 2, ठीक है, ठीक है, ये 1 और 2 ले लिया, एंड हमारा क्या, ए सबसेट है बी का, तो बी मुझे लेना पड़ेगा 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, लेकिन आपका 5 भी ले लेता हूँ, चलो। लेकिन आपका क्या, ये जो ए सबसेट बी का इसलिए होगा क्योंकि 1 और 2 जो है इसमें, 1 और 2 इसमें है, ठीक है। तो मतलब इसके जितने भी एलिमेंट है इसमें प्रेजेंट है आपके, तो आपका ए सबसेट हो गया बी का, यहाँ से आपका क्या हो गया, ए सबसेट हो गया बी का। ओके, बी बिलोंग करना चाहिए सी में, तो मतलब बी के जितने भी एलिमेंट है, पहली बात अगर मैं सी ले लूँ तो 1 2 3 4 5 6 अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, तो इसके जितने देखो, 1 इसमें ही बिलोंग कर रहा है, 2 इसमें ही बिलोंग कर रहा है, 3 इसमें ही बिलोंग कर रहा है, 4 इसमें ही बिलोंग कर रहा है, 5 इसमें ही बिलोंग कर रहा है। मतलब बी का एलिमेंट जो है सी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बिलोंग के लिए आपको पहली बात तो बिलोंग का आपको समझना पड़ेगा, सबसेट का आपको समझना पड़ेगा। सबसेट मतलब क्या, सबसेट मतलब इसको मैं लिखूंगा ऐसे, ठीक है। 1 मेरा क्या है, सबसेट है बी का, ठीक है, बी के जितने भी है, तो सबसेट के लिए क्या मैं सेट में बंद करूँगा, ठीक है। एंड तुम्हारा देखो 2 के लिए ही मैं क्या करूँगा, 2 भी मेरा सबसेट है बी का, ठीक है, ये भी बी का है, ये भी बी का है। ऐसे ही क्या मेरा 1 और 2 दोनों के दोनों ये सबसेट है बी के, क्योंकि इसके ये जो है आपके इसमें प्रेजेंट है। लेकिन आपको बिलोंग के लिए क्या करना पड़ता है, बिलोंग के लिए देखो यहाँ पे हो गया ये मेरा सबसेट समझने का, ठीक है, ये मेरा सबसेट का हो गया। ओके, ऐसी बिलोंग का अगर मुझे करना है भैया, तो बिलोंग का साइन पहली बात तो ये होता है, ठीक है। तो 1 मुझे ये सबसेट सेट में बंद नहीं करना, यहाँ पे देखो ये आपका, क्योंकि बी बिलोंग कर रहा है सी में, बी बिलोंग कर रहा है सी में, तो 1 मेरा बिलोंग कर रहा है क्या, सी में। ओके, ऐसे मुझे करना है। 2 मेरा बिलोंग कर रहा है क्या, सी में, ये मेरा बिलोंग के लिए हुआ, ठीक है, इसको सेट में बंद नहीं करते। ओके, तो यहाँ से देखो 1 मेरा बिलोंग कर रहा है, सारे के सारे इसमें बिलोंग कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से मैंने एक और ट्रू निकाला यहाँ से कि बी बिलोंग कर रहा है क्या, सी में। ओके, ये दोनों तो मेरा गिवन था, ये मैंने कर दिया, ठीक है, एग्जाम्पल से। ओके, एंड तुम्हारा क्या, देन ए बिलोंग कर रहा है क्या सी में, ये हमको बताना है। तो देखो 1 और 2 इसमें है, ठीक है, 1 और 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो आपका यहाँ से क्या हुआ, देन ए बिलोंग कर रहा है भैया यहाँ पे तुम्हारा सी में। ओके, तो यहाँ से ये भी ट्रू हो गया, ठीक है, हमने इसे प्रूव भी कर दिया। ओके, तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपका इफ़ ए बिलोंग कर रहा है क्या, सॉरी, ए सबसेट है बी का, ठीक है, एंड बी सबसेट है सी का। तो एग्जांपल हो गया, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, एंड बी सेट लेता हूँ एक और, जिसमें मेरा, क्योंकि ए सबसेट है बी का, तो मुझे 1 2 3 तो इसमें लेना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 ले लिया, ठीक है, जिससे मेरे ये सारे के सारे इसमें प्रेजेंट है, तो ये सबसेट हो गया मेरा बी का। ओके, ये तो मैंने मतलब गिवन था, तो ये मैंने ट्रू कर दिया। एंड तुम्हारा बी सबसेट है सी का। ओके, बी सबसेट है सी का, तो मतलब बी के जितने भी एलिमेंट है वो सी में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, तभी आपका बी सबसेट होगा सी का। तो 1 2 3 4 5 मैंने ले लिया, जिससे मेरा क्या 1 2 3 4 इसमें प्रेजेंट है। ओके, तो बी सबसेट हो गया मेरा क्या, सी का। ओके, सबसेट के लिए ये सबसेट का है आपका, ठीक है, ये आपका सी है। ओके, ये समझ गए। एंड उसके बाद क्या बोल रहा है, देन ए सबसेट होना चाहिए क्या, सी का। ओके, ये हमारा बोल रहा है क्या, देन ए सबसेट है सी का। ओके, क्या ये सही है, 1 2 3 इसमें प्रेजेंट है, तो मतलब ए हमारा क्या हो गया, देन ए सबसेट हो गया भैया सी का। ये भी हमारा ट्रू हो गया, ठीक है, ये चीज़ तो सही होगी भैया। तो हमारा क्या, यहाँ से ये भी ट्रू हो गया। ओके, ये हमने प्रूव कर दिया। एंड थर्ड पार्ट कर दिया। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट में आपका इफ़ ए नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है, नॉट बिलोंग टू बी एंड बी नॉट बिलोंग टू सी, देन क्या हमारा ए नॉट बिलोंग टू सी में, ये हमें बोल रहा है। करके देखें, देखो अगर मैं ए सेट लेता हूँ, 1 2 ले लिया मैंने, क्योंकि हमारा नॉट बिलोंग टू बी में कर रहा है, तो मुझे बी दूसरा लेना पड़ेगा जिससे मेरा ये ना आए, तो मैंने ले लिया 3 4 ले लिया इसमें, ठीक है,
तो ए क्या कर रहा है हमारा, नॉट बिलोंग टू बी में कर रहा है। ओके ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या, बी नॉट बिलोंग टू सी, तो मुझे सी भैया कुछ और लेना पड़ेगा। 4 यहाँ पे 4 है तो 5 6 ले लेता हूँ मैं, चलो ठीक है। तो जिससे मेरा क्या यहाँ पे सी नॉट बिलोंग टू क्या कर रहा है, ओ सॉरी बी नॉट बिलोंग टू सी में कर रहा है। ओके यहाँ से ये भी हो गया। देन हमारा क्या, ए नॉट बिलोंग टू सी, क्या यहाँ से देखो ए के 1 2 इसमें है नहीं है, तो यहाँ से क्या तुम्हारा हुआ, देन ए नॉट बिलोंग टू सी। ओके सही बात हो गई हमारी। तो हमारा ये भी ट्रू हो गया, ठीक है, फोर्थ पार्ट भी ट्रू हो गया। ओके तो फोर्थ पार्ट में आपका ये जो था, ये आपका ए नोट सबसेट बी था, ठीक है, ऐसे बी नोट सबसेट सी था, देन तुम्हारा ए नोट सबसेट सी, ठीक है। तो ये आपका जो था, ए मैंने सेट लिया, ठीक है, 1 2 लिया था, एंड बी मैंने 3 4 लिया था। तो ए जितने भी एलिमेंट है इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ए नोट सबसेट बी हुआ। ऐसे ही तुम्हारा क्या, सी अगर मेरा ये सेट था, ठीक है, तो बी हमारा सबसेट नहीं होना चाहिए सी का, ठीक है, बी हमारा सबसेट नहीं होना चाहिए सी का, तो मैंने इसको 5 6 लिया, जिससे हमारा बी सबसेट नहीं हुआ सी का, ठीक है। एंड तुम्हारा फिर क्या यहाँ पे, देन हमें बोल रहा है क्या, ए नोट सबसेट सी का, ठीक है। तो वही हमने क्या, देखो ए 1 2 है इसमें नहीं है, तो हमारा ए नोट सबसेट सी का हुआ, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, एंड तुम्हारा ये सही है स्टेटमेंट, ठीक है, ए नोट सबसेट सी बोल रहे हैं तो सही है, ठीक है। ऐसी फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, इफ एक्स बिलोंग कर रहा है क्या, ए में, ठीक है, एंड तुम्हारा ए नोट सबसेट बी, ठीक है, ये हमें दे रखा है कि भैया एक्स बिलोंग करना चाहिए ए में और तुम्हारा ए नोट सबसेट बी है। देन हमारा क्या, एक्स बिलोंग कर रहा है बी में, ये हमको बता रखा है, ठीक है। तो देखो फिफ्थ पार्ट ना इधर करता हूँ फिफ्थ पार्ट, तो एक्स बिलोंग करना चाहिए ए में, तो मैं ए सेट अगर लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, तो x बिलोंग कर रहा है ए में, तो x कहीं ना कहीं मेरा क्या होगा, x बिलोंग कर रहा है ए में, तो x की वैल्यू 1 2 3 में से कुछ भी हो सकती है, ठीक है, जो इसमें बिलोंग कर रहा है। ओके एंड हमारा क्या बोल रहा है, ए नोट सबसेट बी, तो बी मेरा कुछ मैं सेट ले लेता हूँ जिसमें तुम्हारा 3 4 5 6 ले लिया मैंने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है क्या इसमें प्रेजेंट है, नहीं है, तो आपका यहाँ पे ए नोट सबसेट हुआ क्या, बी। ओके ये हमने क्या कर दिया भैया, जो गिवन था उसको ट्रू कर दिया। एंड फिर क्या बोल रहा है, देन एक्स सबसेट है बी का, सॉरी देन एक्स क्या बिलोंग कर रहा है बी में, क्या कर रहा है 1 2 3 इसमें है नहीं है, बस 3 3 है लेकिन और नहीं है, ठीक है, सारे के सारे होने चाहिए, ठीक है, बिलोंग के लिए आपका, क्योंकि एक्स कुछ भी हो सकता है आपका। ओके तो यहाँ पे तुम्हारा क्या ये बोल रहा है, लेकिन क्या एक्स बिलोंग कर रहा है बी में, तो ये तो फॉल्स हो गया भैया, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या आया, देन एक्स जो है नोट बिलोंग टू क्या कर रहा है बी में, ये हमारा आना चाहिए थे, लेकिन यहाँ से हमने इसने क्या बोला, एक्स बिलोंग कर रहा है बी में, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। ओके ये हमने एग्जांपल भी दे दिया। एंड सिक्स पार्ट हमारा क्या कर रहा है, इफ़ ए सबसेट है बी का एंड तुम्हारा एक्स बिलोंग कर रहा है बी में, ठीक है। तो देखो पहले ए सबसेट है बी का, तो ए में अगर 1 2 ले लेता हूँ, ठीक है, ए मैंने 1 2 ले लिया, एंड क्योंकि ए सबसेट है बी का तो 1 2 इसमें प्रेजेंट होने चाहिए, 3 4 मैंने ले लिया, 1 2 इसमें प्रेजेंट है तो ए सबसेट हो गया बी का, ठीक है। एंड तुम्हारा ए सबसेट हो गया बी का, एंड एक्स बिलोंग करना चाहिए क्या बी में, तो एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है क्या बी में, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एंड यहाँ तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक्स हमारा 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ से क्या बोल रहा है ये, एक्स नॉट बिलोंग टू ए, तो यहाँ से देखो एक्स 1 2 3 4, यहाँ पे तो 1 2 है लेकिन सारे हमारा कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि एक्स 3 4 नहीं है, तो हमारा क्या एक्स यहाँ से, देन एक्स हमारा क्या यहाँ से एक्स नॉट बिलोंग टू ए में कर रहा है। ओके यहाँ पे ये भी यही बोल रहा है एक्स नॉट बिलोंग टू ए, तो यहाँ से ये बात सही होगी, तो ट्रू हो गया ये, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना था। एंड ये हमारा ऐसे डायरेक्ट भी हो सकता था वैसे तो, लेकिन एग्जाम्पल की हेल्प से जल्दी मतलब थोड़ा मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कर रहा है, लेट ए बी सी बी दी सेट, ठीक है। लेट हमको क्या करना है, लेके चलना है कि ए बी सी क्या हमारा कोई सेट है, सच दैट क्या हमारा ए यूनियन बी इक्वल आना चाहिए क्या ए यूनियन सी के, ठीक है। एंड तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है क्या ए इंटरसेक्शन सी के, ठीक है। ये हमको मतलब लेट लेके चलना है कोई भी सेट, एंड तुम्हारा ये होना चाहिए, ठीक है। एंड प्रूफ क्या करना है हमको, बी इक्वल सी हो, मतलब प्रूफ करके चलना है हमको क्या बी इक्वल सी, ठीक है। सो दैट हमको बी इक्वल सी प्रूफ करके चलना है। एंड तुम्हारा ए बी सी कोई भी सेट ले लो, बट आपका ये क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। ये आपका गिवन है समझो। तो देखो करते इसको, ए सेट जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने ले लिया, ठीक है।
एंड बी सेट में क्या क्या लूँगा यहाँ पे देखो, बी सेट में ले लेता हूँ क्योंकि हमारा ए यूनियन बी, ठीक है, इक्वल होना चाहिए क्या, ए यूनियन सी के, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर मैं ले लेता हूँ क्या, यहाँ पे 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5 मैंने ले लिया, ओके। एंड उसके बाद अगर मुझे सी सेट भी लेना है, क्योंकि यहाँ पे सी सेट भी हमें ऐड करना है, तो सी सेट में ऐड करता हूँ क्या, यहाँ पे तुम्हें क्या ऐड करना पड़ेगा, सी सेट ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। कैसे सोचोगे देखो यहाँ पे, क्योंकि हमें ये ट्रू भी होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ए यूनियन बी करता हूँ, यहाँ पे ए यूनियन बी मेरा क्या आएगा, 1 2 3 4, ठीक है। सारे एलिमेंट लिख देते हैं, बस रिपीट मत करना दोनों सेट के, 1 2 3 4, ठीक है। एंड तुम्हारा यहाँ पे 2 3 4 लिख दिया, 5 आ जाएगा बस, ठीक है। ये मेरा ए यूनियन बी हो गया। अगर मुझे ए इंटरसेक्शन सी निकालूँ, ए इंटरसेक्शन बी निकालूँ इसका, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में कॉमन देखो, तो 2 3 4 इसमें दोनों में कॉमन है, तो 2 3 4 आपका हो गया, ओके। एंड तुम्हारा गिवन क्या है यहाँ पे, ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है, ठीक है। एंड तुम्हारा ए इंटरसेक्शन सी बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सी मुझे क्या लेके चलना पड़ेगा, 2 3 4 5, यहाँ पे मैं अगर 6 भी ले लेता हूँ, चलो ठीक है, अपनी मर्जी से मैंने ऐड करा, यहाँ पे 6 ले लिया, ओके। तो क्या मेरा ए यूनियन सी हमारा देखो क्या आएगा, ए यूनियन सी मेरा क्या आएगा, यहाँ पे ए और सी में देखना सारे एलिमेंट लिख देना, बस रिपीट मत करना, 1 2 3 4, यहाँ पे तुम्हारा 5 1 2 3 4 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एंड तुम्हारा 2 3 4 आ गया, 5 6 आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, ए यूनियन सी मेरा 1 2 3 4 5 6 आया, ए यूनियन बी मेरा क्या है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लेकिन ये हमें क्या बोल रखा है कि भैया ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है, ठीक है, ये तो हमें दे रखा है। तो क्या इक्वल है, 6 है, 6 इसमें है नहीं है, तो हमारा क्या कहीं ना कहीं या तो बी में भी 6 लो जिससे तुम्हारा इसमें भी 6 आएगा, या तो इसमें से कम करो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 6 हटा देता हूँ, तो इन दोनों का यूनियन क्या मेरा 6 नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 तक आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ देखो यहाँ से तुम्हारी एक चीज़ तो प्रूव हुई कि ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है, ठीक है। ये हमें दे रखा था, ये हमने सही कर दिया, ठीक है। ऐसी ए इंटरसेक्शन सी करो। अब पहले ए इंटरसेक्शन सी अगर मैं करता हूँ तो देखो ए इंटरसेक्शन सी में आपको देखना है बस कॉमन कौन सा है, एक जैसा देखो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो 2 3 4 हो गया मेरा। तो यहाँ से तुमने एक और चीज़ सही करी जो कि इसने दे रखा था, ए इंटरसेक्शन बी हमारा ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, ठीक है। देखो इसमें भी 2 3 4 है, इसमें भी 2 3 4 है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ हुई। अब एक चीज़ देखो, हमें क्या बोल रखा है, शो करना है क्या कि हमारा बी इक्वल होना चाहिए सी के। क्या बी इक्वल सी के है, हैंस बी में तुम्हारा 2 3 4 5 है एंड सी में भी तुम्हारा 2 3 4 5 ही आया, ठीक है। तो यहाँ से इक्वल हो गया क्योंकि एलिमेंट भी इक्वल है, ठीक है। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, एंड तुम्हारा बिल्कुल सेम एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से बी इक्वल सी हो गया, ठीक है, हैंस बी इक्वल सी। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ओके। बस आपको क्या सेट लेके चलने थे, सेट आप क्या लेके चलोगे ये आपको सोचना था, ठीक है। सेट आपने ए बी ले लिया, ठीक है, ए बी से हमने यूनियन करा, इसका इंटरसेक्शन करा, ओके। अगर यूनियन करा उसके बाद मुझे, क्योंकि ये गिवन था हमारा, ठीक है, ये हमें दे रखा था, तो अगर मैं सी सेट यहाँ पे मैंने 6 ले लिया, अपनी मर्जी से मैं ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता भैया क्या लेके चलना है सी, तो मैंने 6 ले लिया, एक और ले लिया था। लेकिन आपका क्या यहाँ पे मेरा यूनियन ये आया था, लेकिन आपका इक्वल नहीं आया, आपको इक्वल दे रखा था, ठीक है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ से 6 हटाना पड़ा सेट सी में से, जिससे मेरा इक्वल आया ये, ठीक है, क्योंकि ये हमें गिवन था, ओके। एंड तुम्हारा या फिर आपको यहाँ पे अगर बी में एक और 6 यहाँ पे 6 ले लेते तब आपका ये दोनों इक्वल होता, मतलब ये या तो इसमें कम करना पड़ता या फिर इसमें बढ़ाना पड़ता, ठीक है। तो आपका सेट बनता, तो सेट मैंने ये ले लिया अपनी मर्जी से, ठीक है। तो हमारा इक्वल आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप क्या कह रहा है, सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। मतलब हमें प्रूफ करना है कि ये जो फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सारे के सारे एक ही बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे प्रूव होगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लो अपनी मर्जी से, ए सेट बी सेट कुछ भी ले लो, ठीक है। अगर मैं ए सेट लेता हूँ, 1 2 3 ले लिया, ठीक है, ठीक है। एंड तुम्हारा यहाँ पे ये कंडीशन क्योंकि ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या
सो दैट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ए सबसेट है बी का, तो हमें बी कुछ लेना पड़ेगा ऐसा कि जिससे हमारा ए सबसेट बन जाए बी का। तो 1 2 3 तो हमारा इसमें आना ही चाहिए, 4 5 6 मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ये अपनी मर्ज़ी से ले लिया, ओके। अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर मैं क्या करता हूँ, ए सबसेट मेरा पहली बात तो बी का है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। 1 2 3 इसमें, 1 2 3 इसमें, पहली कंडीशन तो सही होगी, ठीक है। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, ए माइनस बी हमारा 5 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 यहाँ पे देखो, ए माइनस बी क्या मेरा 5 है, ए माइनस बी मेरा 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ए में से मतलब ए सेट ही लिखना है आपको, बट बी वाला आपको क्या सारे एलिमेंट हटा देने, ठीक है। तो 1 2 3 मैं इसमें से हटा दूँ तो मेरा यहाँ से 5 भी आ गया, ठीक है। तो ए माइनस बी आपका 5 भी आ गया। उसके बाद क्या, ए यूनियन बी आपका क्या बी आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। देखो एक बार ए यूनियन बी करके भी देखो, सारे एलिमेंट लिख देने, बस रिपीट मत करना। अगर मैं इसके 1 2 3 लिख दूँ, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 मैंने इसका लिख रखा हो, तो 4 5 6 लिख दूँगा, ठीक है, 4 5 6। तो मेरा ए यूनियन बी मेरा क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये मेरा बी के इक्वल ही है, तो ये भी ट्रू हो गया यहाँ से, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही होगी। एंड तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या ए के इक्वल होना चाहिए। देखो ए इंटरसेक्शन बी मैं करता हूँ, दोनों में देखो कॉमन क्या है, 1 है इसमें, 2 है, 3 है, ठीक है, 1 2 3 इसमें कॉमन है, तो 1 2 3 हो गया मेरा। एंड ये मेरा क्या ए के इक्वल ही है, तो मेरा यहाँ से ये भी सही हो गया, ठीक है। एंड एक चीज़ देखो, ये भी सही हो गया, यहाँ से ए सबसेट बी का है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए सबसेट बी का है, ओके, ये भी सही हो गया। एंड सारी की सारी एक ही बात बोल रहे कि नहीं बोल रहे, ए सबसेट बी का, यहाँ से मतलब हमने ये एग्जांपल लिया, दोनों मतलब दो एग्जांपल में ये सेट लिए मैंने, अपनी मर्ज़ी से लेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ये भी बात सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, तो ये सारे के सारे कंडीशन जो होगी इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 था ये हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, सो दैट इफ़ ए सबसेट बी का है देन हमारा क्या, अगर हमें शो करके चलना है, अगर मेरा इफ़ मतलब दिया हुआ है क्या ए सबसेट बी का, देन हमारा क्या सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए, ये हमें प्रूव करना है, देन हमारा ये प्रूव होना चाहिए, ठीक है। तो देखो एक चीज़ मैं पहले बता दूं आपको, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ आएगा, मतलब लेट करके चलोगे सेट अगर आप, तो ज़्यादा आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग होगा और आप मतलब इसको सोल्व कर पाओगे, ठीक है, शो कर पाओगे। तो देखो सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, अगर मैं ए सेट ले लूँ, ठीक है, ए सेट मैंने ले लिया 1 2 3, ठीक है। अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, ऐसे नहीं कि जो मैं ले रहा हूँ वही लूँगा, लेकिन आपको कंडीशन सही करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपकी कंडीशन सही होनी चाहिए, जो यहाँ पे गिवन है वो आपका सही होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बी सेट ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सबसेट है तो आपको ये सारे के सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे बी सेट में। 1 2 3 4 5 6 तक मैंने ले लिया, चलो 7 भी ले लेता हूँ मैं। एंड यहाँ पे देखो 1 2 3 इसमें है, 1 2 3 इसमें, तो आपका यहाँ से इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो ए सबसेट हो गया मेरा बी का, ओके ओके, ये हमने सही कर दिया, गिवन है तो। एंड तुम्हारा देन ये हमारा प्रूव होगा, तो करो इसको कैलकुलेट करो एक बार, सी माइनस बी मैं निकालता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से सी सेट भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सी सेट मैं कुछ ले लेता हूँ, चलो सी सेट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2 3 4, ठीक है, 2 3 4 मैंने ले लिया सी सेट, ठीक है। तो यहाँ पे सी माइनस बी निकालूँगा मैं, तो सी सेट ही लिखूँगा मैं, बट आपका क्या बी वाले एलिमेंट सारे हटा दूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बी वाले अगर मैं सारे एलिमेंट हटा दूँ तो 2 3 4 इसमें से मैं बी वाला अगर 2 3 4 हटा दूँगा तो बचेगा क्या मेरा 5, ओके। सी माइनस बी मेरा क्या है 5। एंड तुम्हारा यहाँ से सी माइनस ए निकालो, सी माइनस ए निकालता हूँ अगर मैं, तो सी माइनस ए क्या आएगा मेरा, देखो सी वाले सेट ही लिखने, बस ए वाले जितने भी एलिमेंट है हटा देने। तो 1 2 3 हटा दो, इसमें से 2 3 हटा दिया, बचा क्या 4, ओके। तो 4 मेरा आया, क्या मेरा सी माइनस बी सबसेट ए का आया, मतलब सी माइनस ए का आया कि नहीं आया, क्योंकि देखो यहाँ पे सी माइनस बी मेरा ए का सबसेट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा 5 जो होता है सबका सबसेट होता है, ठीक है। मैंने बता रखा हूँ, पहली क्लास में ही बताया था कि 5 आपका क्या होता है, सबका सबसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से सी माइनस बी मेरा क्या सबसेट हो गया, किसका सबसेट हो गया मेरा सी माइनस ए का, ओके। ये हमारा प्रूव हो गया। तो आप कुछ भी सेट लेके चल सकते हो, बस आपका क्या ये वाला क्योंकि यहाँ पे गिवन है तो ये आपको ट्रू हो करके चलना है, ठीक है। एंड मैंने सी सेट अपनी मर्जी से कुछ भी ले लिया, यहाँ से आपका प्रूव हो गया कि ये आपका मतलब सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आप चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, ठीक है, प्रूव करके चलना है। अगर मेरा कोई भी एनी सेट मतलब कोई भी ए बी सेट मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और प्रूव होना चाहिए क्या, ए मेरा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन होना चाहिए क्या ए माइनस बी का, ठीक है, एंड तुम्हारा ए यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, इक्वल होना चाहिए ए यूनियन बी का। ओके, ये हमको मतलब स्टेटमेंट प्रूव करनी है, ठीक है। अगर हम क्या ए और बी कोई भी सेट ले लेते हैं, ठीक है, तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेता हूँ, सोल्यूशन करता हूँ मैं। ए सेट मैं ले लेता हूँ क्या, ए सेट मैं ले लेता हूँ अपनी मर्जी से, चलो 1 2 3 4 5, बार बार 1 2 3 ले रहा था, आप सोच रहे थे ये तो 1 2 3 4 बार बार क्यों ले रहा है, तो ये लो मैंने 1 2 3 4 5 ले लिया ए सेट। एंड बी सेट में लेता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया, ठीक है, ये मैंने बी सेट ले लिया, ठीक है। कोई भी सेट बोल रहा है इसलिए मैंने कोई भी सेट ले लिया अपनी मर्जी से। एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ये हमको प्रूफ करना है ना, तो ए इक्वल होना चाहिए क्या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ठीक है। तो हमें ये पहले इसको कैलकुलेट कर लो, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या है 2 इसमें भी है 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ से मेरा कॉमन क्या है 2 3 4 5, ठीक है। ओके, ए इंटरसेक्शन मेरा 2 3 4 5 आया। एंड तुम्हें ए माइनस बी भी निकालना है, एंड तुम्हारा ए माइनस बी करो। ए माइनस बी मेरा क्या आएगा, ए सेट ही लिखना है बट आपको बी वाले सारे एलिमेंट हटा देने, ठीक है। तो 2 3 4 5 हटा दूंगा मैं, इसमें से बचेगा क्या मेरा 1, ठीक है, तो 1 बचा सेट में। ओके, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। एंड हमारा क्या इन दोनों का यूनियन कर रखा है, तो यूनियन कर दो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ठीक है। तो करोगे जब इसका यूनियन तो क्या आएगा, मुझे दोनों के ये सारे एलिमेंट लिख देने, बस कोई सा रिपीट मत करना। तो 2 3 4 5 लिखूँगा इसका 2 3 4 5, एंड इसका क्या 1 भी लिख दो क्योंकि 1 हमारा नहीं आया, ठीक है। तो ये मेरा आ गया क्या 1 2 3 4 5, ठीक है। एक तरफ से देखा जाए तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे पीछे लिख सकते हैं सेट को, सॉरी एलिमेंट को सेट के अंदर, ठीक है। ये मेरा हो गया। एंड एक चीज़ देखो, ए सेट मैंने क्या लिया था 1 2 3 4 5, ठीक है, इक्वल आ गया। तो मेरा ये क्या, ये तो प्रूव हो गया कि भैया ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या, एंड इसका यूनियन करता हूँ मैं ए माइनस बी के साथ, तो हमारा इक्वल आता है ए के, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया। एंड सेकंड हमें प्रूव करना है क्या, ए यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, इक्वल आना चाहिए क्या ए यूनियन बी, ठीक है। ये भी करते हैं। नाउ मैं इसके आगे यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ से करता हूँ। तो नाउ देखो ए यूनियन क्या बी माइनस ए निकालना है, तो ए यूनियन बी माइनस ए करो। बी माइनस ए कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ तो बी माइनस ए पहले कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे कर देता हूँ मैं बी माइनस ए। तो देखो बी माइनस ए क्या आएगा, बी वाले एलिमेंट लिखने हैं बट ए वाले सारे एलिमेंट हटा देने, ठीक है। तो 2 3 4 5 हटा दिया, बचा गया 6 7 8, ठीक है। तो 6 7 8 बचा मेरा बी माइनस ए में। ओके, एंड तुम्हारा क्या इसका यूनियन करना है, तो ए सेट ये रहा तुम्हारा एंड बी माइनस ये रहा, तो इसका यूनियन कर दो आप। देखो सारे एलिमेंट लिख दो बट आपको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 लिखूँगा, 1 2 3 4 5, एंड इसके एलिमेंट सारे लिख दो क्योंकि आपका कोई सा रिपीट नहीं है, ठीक है। तो 6 7 8, ओके। तो मेरा यूनियन में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एंड तुम्हारा ये भी कैलकुलेट करो, ए यूनियन बी आपका क्या है, यहाँ पे मैंने लिख रखा था क्या, नहीं करा था, तो ए यूनियन बी भी कर लो। ए यूनियन बी आपका क्या आएगा, देखो सारे एलिमेंट लिख देना, बस रिपीट मत करना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 लिख दूँगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ रखा है, 6 7 8 लिख दो, 6 7 8, ओके। तो ये आपका क्या ए यूनियन बी निकला है, एंड ये तुम्हारा ए यूनियन बी माइनस ए निकला, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल है। तो आपका यहाँ से क्या ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल आ गया क्या ए यूनियन बी के, ओके। ये हमको प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हमारी प्रूव होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें क्या ये दोनों कंडीशन प्रूव करना था। कोई भी सेट अगर हम ए बी लेके चलते हैं, ठीक है, हमने ए बी कोई भी सेट लिया और इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कर रहा है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, ठीक है। हमें क्या प्रॉपर्टीज ऑफ सेट का यूज़ करके सो दैट क्या करना है, फर्स्ट पार्ट हमारा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होना चाहिए क्या ए के, एंड तुम्हारा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल होना चाहिए ए के, ठीक है। ये हमको दोनों पार्ट प्रूव करने हैं। तो देखो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कर रहा है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या इक्वल होना चाहिए ए के, ओके। तो आपने एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसमें हम क्या इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अंदर, ठीक है। तो हमारा ए यूनियन ए हो जाता है, ए यूनियन ए हो गया, ठीक है।
एंड फिर हमारा अंदर जो है, ठीक है, इसके वो हमारा यहाँ लगता है इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद ए यूनियन बी हो जाता है, ठीक है, ए यूनियन बी। ओके, इक्वल में मेरा ए चल रहा है तो ए चलने दो। ओके, एंड ए यूनियन ए आपका क्या होगा, कोई ए सेट है उसका साथ ही आप यूनियन करते हो तो आपका क्या ए ही आता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा हूँ प्रॉपर्टी। तो आपका ए हो गया, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन आ गया, एंड तुम्हारा ए यूनियन बी। ओके, एंड इक्वल क्या ए है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, ए इंटरसेक्शन ए हुआ, ए इंटरसेक्शन ए हो गया तुम्हारा, ठीक है, फिर तुम्हारा यूनियन बीच में तो यूनियन लगाया मैंने, फिर ए इंटरसेक्शन बी हुआ, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इक्वल में ए चल रहा है, ए चलने दो। ओके, ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा आपका, दोनों में कॉमन ए ही होगा तो आपका ए हो गया, ठीक है, यूनियन आपका क्या ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, एंड इक्वल में ए है। तो आपका देखो एक चीज़, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आपका ए के इक्वल है, तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया स्टेटमेंट। एंड सेकंड पार्ट करते हैं अब। सेकंड पार्ट में आपका क्या ये है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आपका क्या इक्वल है ए के। तो देखो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो ए इंटरसेक्शन ए होगा, पहले ए इंटरसेक्शन ए हुआ, ठीक है, एंड फिर यहाँ पे क्या है यूनियन है तो यूनियन यहाँ लगाओगे, ठीक है, एंड तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ओके, इक्वल में ए है, ए चलने दो। ओके, एंड तुम्हारा ए इंटरसेक्शन ए आपका ए ही होता है, यूनियन आपका ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इक्वल में ए। एंड तुम्हारा यहाँ पे देखो फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओगे तो ए यूनियन ए होगा, ए यूनियन ए हो गया, एंड तुम्हारा ये तुम्हारा इंटरसेक्शन यहाँ लगता है, फिर ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है, ए यूनियन बी हो गया। ओके, इक्वल में ए, एंड फिर तुम्हारा ए यूनियन ए क्या होता है, ए ही होता है, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है, ए यूनियन बी हो गया। ओके, इक्वल में ए चल रहा था। एक चीज़ देखो यहाँ पे, यही मुझे प्रूव करना था स्टेटमेंट, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल ए होना चाहिए, ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जिसमें हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करनी थी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। एंड अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल में ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, यह हमें क्या प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन बी आपका ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, नोट नीड इम्प्लाई बी इक्वल सी। हमें क्या मतलब कि इसको इम्प्लाई नहीं करना है, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है इम्प्लाई करने की, हमें इम्प्लाई करके नहीं चलना है। तो क्या करेंगे हम भैया, इसमें लेट करेंगे क्या, ए सेट कुछ भी लेट कर लो, ठीक है, ए सेट कुछ भी लेट कर लो। यहाँ पे जैसे कि मैं लेट कर रहा हूँ 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 लेट कर लिया। बी सेट में कुछ भी लेट कर ले रहा हूँ, जैसे कि मैं 2 3 4 5, ठीक है, ये लेट कर लिया मैंने। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, सी सेट, एंड सी सेट में क्या सी सेट ले लेता हूँ यहाँ पे 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि इक्वल यहाँ पे हमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 2 3 4 5 यहाँ पे ले लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, क्या आएगा मेरा, देखो ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है, 2 और 3, 2 और 3 इसमें भी है, 2 और 3 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है। ऐसी ए इंटरसेक्शन सी हमें निकालना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन की सी क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखो 2 3 इसमें है, ठीक है। अच्छा 2 3, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 4 5, यहाँ पे मैं क्या करूँ 6 7 8 मैंने ले लिया, ठीक है, ये मैंने ले लिया, ठीक है। ओके, यहाँ पे कॉमन क्या है, ए और इंटरसेक्शन बी में ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या दिखा हमें, 2 और 3 इसमें भी है, 2 और 3 इसमें भी है, तो 2 और 3 मेरा कॉमन आया। अच्छा, मुझे ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी मेरा और ए इंटरसेक्शन सी, देखो 2 3 इक्वल है, सेम है, तो यहाँ पे तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो गया क्या ए इंटरसेक्शन सी के, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखो हमें क्या इसकी ज़रूरत पड़ी इम्प्लाई करने की, क्या ये इक्वल आया हमारा, देखो बी इक्वल सी है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 3 4 5 है, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 भी है, ठीक है, तो इक्वल तो नहीं है, लेकिन हमारा फिर भी प्रूव हो गया है ना। तो यही हमको करना था, इसको ज़रूरत नहीं है कि इसको इम्प्लाई करके चलो, तो ये आपका ये मतलब ये आपका इक्वल आएगा, ठीक है। ये तो आपको मतलब ये है कि अगर आपका ऐसा है तो यहाँ से तुम्हारा ये बी इक्वल सी आ सकता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इक्वल ही आएगा वो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और सीखा आपने कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से तुम्हारा इक्वल आएगा ये, ठीक है। अभी तक हम क्या सोच के चल रहे थे, अगर आपका ऐसा दिया होगा तो यहाँ से ये और ये इक्वल हो जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बस एक कॉन्सेप्ट है कि आपका अगर ऐसा दिया होगा तो ये इक्वल ये हो सकता है, ठीक है, बट मैंडेटरी नहीं है कि हो ही जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं अब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी बी सेट, ठीक है। हमको क्या करके चलना है, लेट करके चलना है, ए और बी क्या कोई सेट लेट करके चलना है। यहाँ पे बोल क्या दिया, इफ़ ए इंटरसेक्शन एक्स सॉरी ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल क्या है, बी इंटरसेक्शन एक्स क्या है, फाई के इक्वल, ठीक है। मतलब ए इंटरसेक्शन एक्स में हमारा कोई कॉमन नहीं मिलता, फाई मिलता है, बी इंटरसेक्शन एक्स में भी तुम्हारा फाई, ठीक है। एंड ऐसी ए यूनियन एक्स इक्वल क्या है, बी यूनियन एक्स के, ठीक है। फॉर सेम सेट एक्स, मतलब सेट क्या है, कोई भी एक सेट एक्स भी है आपका, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे ए इक्वल होना चाहिए बी के, ठीक है। हमें क्या पहले बात तो लेट करके चलना है ए एंड बी बी सेट, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आपका मैं लेट कर लेता हूँ क्या, ए सेट 1 2 3 4 5 ले लिया, चलो ठीक है। एंड तुम्हारा बी सेट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया मैंने, चलो ठीक है। बी सेट मैंने ये ले लिया, एक्स सेट भी हमको लेना है तो एक्स सेट भी ले लो। एक्स सेट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो इधर इधर ले लेता हूँ, चलो क्या ले लूँ मैं एक्स सेट। यहाँ पे देखो आपका पहली बात तो यूनियन बराबर आना चाहिए, ठीक है, कि आपका क्योंकि ये गिवन है इफ़ ये इक्वल ये है, ठीक है। पहली बात तो देखो ए इंटरसेक्शन एक्स में आपका कुछ भी कॉमन नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। ऐसी बी इंटरसेक्शन एक्स में भी तुम्हारा कोई कॉमन नहीं दिखना चाहिए। तो एक्स आपको ऐसा लेना है कि इन दोनों में से कोई सा एलिमेंट उसमें ना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 9 10 11 ले लेता हूँ, ठीक है, एक्स में। ओके, उसके बाद तुम्हारा ए यूनियन एक्स इक्वल आना चाहिए क्या, बी यूनियन एक्स के, ठीक है। ऐसे देखो ए यूनियन एक्स करता हूँ, ठीक है, तो इक्वल आएगा मेरा बी यूनियन एक्स, क्या आएगा यहाँ से इक्वल आएगा, देखो नहीं आएगा तो यहाँ पे आपको क्या पहले देखो, पहले करते हैं यहाँ पे, फिर तुम्हें कौन सा पता चलेगा। पहले मैं ये देखो ये इक्वल है कि नहीं, क्योंकि ये चीज़ आपकी गिवन है, ठीक है। ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन गिवन है तो इसको तो ट्रू करना पड़ेगा, प्रूफ हमको ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन एक्स मेरा क्या आया, ठीक है, ए इंटरसेक्शन एक्स ये रहा। तो इसमें देखो कोई सा कॉमन है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, तो कोई सा कॉमन नहीं है तो यहाँ पे फाई आ गया, ठीक है। ऐसे ही मेरा बी इंटरसेक्शन एक्स में मेरा क्या आया, देखो कोई कॉमन नहीं है इसमें और इसमें, तो तुम्हारा फाई आ गया। ओके, ये चीज़ तो हमने सही कर दी, बट क्या ये चीज़ सही हुई, यहाँ पे देखो ए यूनियन एक्स क्या मेरा आया, ए यूनियन एक्स मेरा आया 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट लिख दो, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड तुम्हारा एक्स के भी सारे एलिमेंट लिख दो, रिपीट मत करना, 9 10 11। ओके, बी यूनियन एक्स करो आप, यहाँ पे देखो बी यूनियन एक्स भी है, तो बी यूनियन एक्स अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे क्या इक्वल आएगा, यहाँ पे देखो 2 3 4 5 6 7 9 10 11 अगर मैं ले लूँगा तो बी यूनियन एक्स तो मेरा ए यूनियन एक्स के इक्वल नहीं आएगा। तो आपको बी क्या लेके चलना है, यहीं से आपको पता चलेगा बी। आप अगर आप यहाँ पे बी में 1 2 3 4 5 भी ऐड कर सकते हो बस, ठीक है। ऐसी अगर आपको बी अगर चलो बी आप यही रखना चाहते हो लेकिन ए को आपको ये ऐड करना पड़ेगा फिर, ठीक है, तभी आपका ए यूनियन एक्स इक्वल में बी यूनियन एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा बी अगर मैंने ये ऐड करा तो बी यूनियन एक्स क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो कॉमन देखो फिर भी नहीं है आपका, है ना, बी यूनियन, यहाँ पे देखो बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन एक्स में आपका फिर भी कोई कॉमन नहीं है, तो ये तो चलो सही हो गया, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट सही होगी, हमें ये स्टेटमेंट भी सही करनी है। तो बी यूनियन एक्स आपका ये देखो इसमें कोई कॉमन, ये यूनियन करोगे तो उसको तो सारे एलिमेंट लिख दो 1 2 3 4 5, इसके भी लिख दो 9 10 11, ठीक है, 9 10 11। अब देखो ए यूनियन एक्स मेरा ये आया, बी यूनियन एक्स ये आया, अब ये भी इक्वल हो गया, ठीक है, सारे एलिमेंट इक्वल है। तो आपका यहाँ से ये भी कंडीशन इक्वल हुआ कि ए यूनियन एक्स इक्वल क्या है, बी यूनियन एक्स के, ठीक है। हमने ये गिवन वाली कंडीशन ये वाली फॉलो कर दी और ये वाली फॉलो कर दी, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल है आपका बी इंटरसेक्शन एक्स के फाई के इक्वल है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन जो गिवन थी हमारी ये हमने चलो इसको ट्रू कर दिया, ठीक है। हमें प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, सो दैट हमें ए इक्वल बी करना था। तो देखो ए मैंने 1 2 3 4 5 हुआ, बी मेरा 1 2 3 4 5 ही लेना पड़ा, तभी ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू हुई, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हैंस प्रूव हो गया कि ए इक्वल हो गया बी सेट के, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, मैंने फिर दोबारा बोला कि ज़रूरी नहीं है आपका जो हमने बी ये लिया था तो इसको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। आप ए वाले सेट को भी चेंज कर सकते हो, इस वाला मतलब ये सारे जो एलिमेंट है आप ए को भी लिख सकते हो 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप क्या करें, फाइंड सेट ए बी एंड सी सच दैट, यहाँ पे हमें ए बी सी सेट फाइंड करना है। सच दैट आपको मतलब बता रखा है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट क्या होते हैं हमारे, मतलब सेट के अंदर कोई ना कोई सा एलिमेंट होना चाहिए, फाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपका फाई होना चाहिए, ठीक है। ये आपको बोल रखा है भैया, तब हमें क्या सेट ए बी सी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो आप ए बी सी सेट क्या लेके चलोगे कि हमारा ये पहली बात तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, ठीक है। अगर मैं ए सेट लेता हूँ कोई सा 1 2 3 4 ले लिया, ठीक है, एंड 5 भी ले लिया, ठीक है, 5 तक ले लिया, ये आपका सेट में बंद है। ये मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ये सेट में बंद है, ठीक है। ए सेट में अगर ये लेता हूँ एंड बी सेट में क्या करता हूँ 2 3 यहाँ पे ले लिया, ठीक है, 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। एंड मैं सी सेट ले लेता हूँ यहाँ पे 5 6 एंड तुम्हारा 7, ओके, 5 6 7 ले लिया। एंड यहाँ से तुम्हें क्या करना है, यहाँ से अगर मैं देखो ये 3 मैंने सेट लेट करे तो हमें पहले ये कंडीशन और ये कंडीशन तो भैया ट्रू करनी पड़ेगी क्योंकि ये हमें गिवन है, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या मेरे ये सेट सही आएंगे कि नहीं आएंगे। तो यहाँ से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी क्या मेरा नॉन एम्प्टी है कि नहीं, देखो ए इंटरसेक्शन बी में कोई कॉमन है 2 3 4 5, ठीक है, मतलब 2 3 4 5 है आपका, तो ये तो नॉन एम्प्टी हो गया, ठीक है। एंड बी इंटरसेक्शन सी करो, बी इंटरसेक्शन अगर मैं सी करता हूँ तो यहाँ पे भी देखो आपका 5 6 7 कॉमन है, तो 5 6 7 आपका बी इंटरसेक्शन सी हो गया, ठीक है। ऐसी अगर मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी करता हूँ, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी करता हूँ अगर मैं, तो इसमें देखो क्यों है, तो 5 5 इन दोनों में है, ठीक है, तो 5 आपका हो गया। एंड आपका क्या सही होना चाहिए एक और, ये चलो हमने ये 3 कंडीशन तो भैया चलो सही कर दी, ठीक है। एंड तुम्हारा क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपका 5 होना चाहिए, इन तीनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में देखो कोई सा कॉमन है, यहाँ पे देखो 5 इसमें भी है, ठीक है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तीनों में 5 आ गया, तो मतलब इसका ये आपका एम्प्टी सेट तो नहीं होगा, ठीक है। बट हमें तो ये तो ट्रू करना है, तो इसको ट्रू कैसे करोगे, ठीक है, ये आपको समझना है। अगर मैं बी सेट को यहाँ पे देखो बी सेट में अगर मैं 5 ना लूँ, ठीक है, 5 को हटा दूँ, चलो 5 को मैंने हटा दिया, यहाँ पे बी सेट मेरा 2 3 4 6 7 हुआ, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या होगा, यहाँ पे देखो कॉमन क्या है मेरा, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे देखो 3 और 4 कॉमन है, तो 3 4 आपका ए इंटरसेक्शन बी में हो जाएगा, 2 भी है तो 2 भी हो जाएगा, 5 नहीं होगा कॉमन, तो 5 मैंने हटा दिया, ठीक है, 5 नहीं है एलिमेंट इसमें क्योंकि। एंड बी इंटरसेक्शन सी में क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो कोई सा कॉमन है आपका 6 और 7 है, ठीक है, तो 6 7 इसमें हो जाएगा, 5 नहीं होगा इसमें भी, ठीक है। एंड तुम्हारा ए इंटरसेक्शन सी में क्या होगा, यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन सी में आपका 5 5 है, ठीक है, ए और सी देखना है आपको, तो ए और सी में देखो कॉमन आपका 5 5 है, तो 5 हो गया, ठीक है। ये 3 कंडीशन फिर भी सही होगी। अब देखो क्या इन तीनों में कॉमन है कोई सा, तो 5 देखो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है, ये मैंने हटा दिया हूँ। एंड तुम्हारा 4 इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है, 6 6 इसमें है, इसमें नहीं है, मगर 7 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तीनों में नहीं है, तो मतलब तीनों का इंटरसेक्शन क्या आया, 5 आया, ठीक है। तो ये चीज़ हमने सही कर दी। एंड तुम्हारा सेट हमें निकालना था, फाइंड क्या करना था, सेट ए बी सी, तो ए बी सी हमारा सेट फाइंड हो गया, ठीक है। ए हमारा ये हो गया, बी हमारा ये हो गया, सी हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 एंड यहीं पे हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज खत्म होती है, ठीक है। एंड ये चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका, डिलीटेड टॉपिक है वैसे वो, एंड वो आपका प्रोबेबिलिटी में यूज़ होता है इसलिए, एंड 12th में भी ज़्यादा यूज़ होता है उसका, तो इस चैप्टर से रिलेटेड है इसलिए हम उसको समझ लेंगे। एंड वो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, डिलीटेड है। एक्सरसाइज 1.6 हुआ करती थी पहले आपकी इस चैप्टर में, ठीक है, तो वो मतलब अब है नहीं न्यू बुक में एंड तुम्हारे सिलेबस में, बट वो आपका उसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको समझ लेंगे हम। एंड फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो और सीरीज़ में वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।